जह चक्केन यचक्की चखण्डं साह्यम् अविघ्नेन तह मयि चक्केन मया चखण्डं साह्यं सम्मम् प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयण निलयं पयरि समुक्कीर्तनं नोच्चम्। गोमटसार इस शब्द की कल हमने चर्चा की। कांड की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जीव कांड और कर्म कांड, इन दोनों ग्रंथों में कांड ये शब्द आता है, वह किसका सूचक है? कांड के कई सारे अर्थ हैं, हम उसको क्रमशः देखते हैं। कांड का एक अर्थ होता है समूह, जैसे लोक में कहते हैं हत्याकांड, सुना है आपने? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? हत्याकांड को सीरीज बताना है हमको, है ना? वो कंटिन्यूअस ऐसी कई चीजें होवे, वर्ड है क्या पर्टिकुलर? कांड का अर्थ होता है समूह। यहाँ पर यह बताना है कि कर्मों के समूह की चर्चा यहाँ पर होगी, और असद्भुत व्यवहार से विचार करे तो जीव के समूह की चर्चा होगी। असद्भुत व्यवहार से क्यों? कर्मों को यदि जीव से अभेद देखा जाए तो अनेक प्रकार का परिणाम वाला कहो, अनेक प्रकार के कर्म बंधन वाला कहो, नाना जीवा नाना कम्मा। समूह, यहाँ पर कर्मों के समूह की चर्चा होगी। एक सेकंड, कांड का एक अर्थ विकृति होता है। विकृति मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, कोई लड्डू खा रहा हो तो विकृति कभी एक वस्तु में नहीं आती, एक साथ कम से कम दो वस्तु में विकृति आती है। लड्डू खा रहा हो, लड्डू भी विकृत हो गया, और उसका मुंह देखना, उसका मुंह भी विकृत हो गया। यहाँ पर विकृति आई है, विकार को प्राप्त हुआ है। कौन? जीव विकार को प्राप्त होता है, और जीव के विकार के निमित्त को लेकर कर्म भी विकार को प्राप्त होता है। विकार को प्राप्त होता है, वहां पर भी उसकी पर्टिकुलर अवस्था होती है। परमाणु स्कंद निरंतर नए नए विकार को प्राप्त होता है। ये कांड का दूसरा अर्थ हमने यहां से देखा। यहां पर विकृति का अर्थ विकार, विकार मतलब विशेष परिणमन, ऐसा आप लेंगे। कांड का तीसरा अर्थ जोड़ने वाला, तो इसमें यह अर्थ करेंगे कि इसका अभ्यास, गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीव कांड का अभ्यास, खास तौर पर कर्मकांड का अभ्यास हमको स्वरूप में जोड़ेगा, स्वरूप सन्मुख दृष्टि करेगा। या तो ऐसा ले सकते हैं, या तो हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं, आगम और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरों से जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड है। तो आगम का सेवन जो बराबर करेगा वही अध्यात्म में समर्थ रूप से जुड़ पाएगा। तो ये जोड़ता है। गोमटसार कर्मकांड ये स्वभाव से जोड़ता है, परमार्थ से, और व्यवहार से आध्यात्मिक ग्रंथों को जोड़ता है, समझने की बुद्धि डेवलप करता है। चौथी बात, कांड का अर्थ होता है बीज। जैसे पोर होती है गन्ने में, उसे कहते कांड।
मराठी में तो स्पष्ट ही कांड शब्द है उसका। यहाँ पर तो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने का एक छोटा पीस चाहिए तो कहते एक कांड देना। मराठी में तो वर्ड ही है इसका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्राकृत और मराठी ये एकदम वेरी क्लोजली रिलेटेड। जिसको एक आता है उसको दूसरे पर अधिकार स्थापित करना ज़्यादा कठिन नहीं होता, और एक एक वर्ड में ऐसा देख सकते हैं हम। तो कांड का अर्थ बीज हुआ, तो जो पोर है उसको यदि बोया जाए तो खूब गन्ना आता है। उसी प्रकार एक कर्मकांड के अध्ययन रूप बीज को आधार बनाकर रत्नत्रय रूप फल की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार कांड के हमने कितने अर्थ देखे? वेरी नाइस। नाउ लेट्स मार्च अहेड। हम प्रारंभ करते हैं। वैसे यहाँ का वर्ड टू वर्ड तो हमको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन प्रश्न 4 है इसका, मंगलाचरण परक छंद है, उसका अर्थ करना है। हम अर्थ ये पहले सब मिलके इसको पाठ करें और फिर मैं अर्थ करूंगा। पर्णमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षं। नमो। ये कोई भी लौकिक कार्य भी हम प्रारंभ करते हैं तो लौकिक कार्य को दुकान खोलनी तक हो तो हम भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। महापाप का भी काम करना हो, चोर भी चोरी करने जाता है, वो भगवान के दर्शन करके जाता है। ये बात दूसरी है, भगवान के दर्शन पूर्वक, सच्चे स्वरूप के दर्शन पूर्वक बहु पाप में, पाप की बहुलता में उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और यदि सच्ची श्रद्धा पूर्वक करने जाएगा तो 100% उसका काम बिगड़ेगा। भगवान का दर्शन का ये फल होगा कि लौकिक कार्य उसका 100% बिगड़ेगा। टोडरमल जी ने खूब इसका खुलासा किया है। टोडरमल जी को शंकाकार ने शंका पूछी थी, अन्यमति भी तो कोई मंगलाचरण नहीं करते और फिर भी उनको कोई विघ्न आता नहीं देखा जाता। टोडरमल जी ने कहा था वे खराब काम कर रहे हैं जो कर रहे वहां पर, और वे यदि सच्चा काम करते, वितरागी को नमस्कार करके आगे बढ़ते, तब तो 100% विघ्न आता, वे ग्रंथ ही पूरा नहीं कर पाते। तो उन्होंने वितरागियों को याद नहीं किया, इसलिए तो ग्रंथ पूरे हुए, क्योंकि उसके प्रयोजन ही खराब है। भगवान का नाम लेते तो और खंडित हो जाता वो काम। टोडरमल जी ने खूब इसकी मीमांसा की है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है ग्रंथ के पूर्व? जयसेन स्वामी ने भी मुख्य रूप से 4 कारण गिनाए हैं। नास्तिकता का परिहार, हम किसी की छत्र छाया में खड़े हैं, ये नया कोई मार्ग पंथ हम नहीं चला रहे हैं। अनादि से चलता रहे प्रवाह में, उस साकल में एक कड़ी के रूप में हम जुड़ रहे, बस दैट्स ऑल। और ये चेन निरंतर चलती रहेगी, कोई नया मार्ग नहीं है। ये कहने के लिए नास्तिकता का परिहार, ये पहला टर्म इसलिए दिया क्योंकि जो वेदों को नहीं मानता उनको नास्तिक कहते हैं लोग। और खास तौर पर जैनी और बौद्धों को, श्रमण परंपरा को नास्तिक कहा गया है, चारवाकवत। तो सबसे पहले ये बताने के लिए कि नहीं, जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन जैसा स्वरूप आप मानते हो कर्ता धर्ता के रूप में, वैसा नहीं मानता। हम भी कह सकते हैं जो आगम की जो निंदा करता है वो नास्तिक। ये कोई बात हुई क्या? जो वेद की निंदा करे सो नास्तिक, ये बात तो घटित नहीं होती। पहली बात नास्तिकता का परिहार, उसी को पॉजिटिव रूप से बोला, अस्तिक्य का पालन। फिर नया कुछ नहीं आया इसमें। फिर तीसरा बिंदु, मंगलाचरण का तीसरा कारण, शिष्टाचार का पालन। एक विनय अनुनय, बड़ों के प्रति छोटों के प्रति भी अच्छा समय एक मैसेज पहुंचता है। इस शिष्टाचार का पालन होता है। बड़ों का नाम लेकर कोई हम काम आगे बढ़ाते हैं
तो लोक में उसकी सराहना होती है। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ कि मेरे पिताजी मान के चलिए काला अक्षर भैंस बराबर है, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, पूरा जीवन गरीबी में गया, और जब बागडोर मेरे हाथ में आई तब तक भी ऐसी ही हालत थी। और जैसे ही मैंने कदम रखा बिजनेस में, 1 साल में करोड़ अरबपति में बन गया। ऐसा होने के बावजूद भी परंपरा का निर्वाह किस प्रकार होगा? मैं मेरे पिताजी के पैर छूऊंगा कि पिताजी मेरे पैर छुएंगे? क्या होगा? क्या होगा बताएं? और यदि पिताजी के अधीन मैं नहीं रहूं, कॉज मैं अरबपति हूं और मैंने वो करके दिखाया 1 साल में जो इन्होंने अपने 40-50 साल में भी नहीं करके दिखाया। ओके, केवल उस कारण से मैं उन पर अधिकार स्थापित करने लग जाऊं और उन्हीं से पैर पड़वाने लग जाऊं, तो मेरी प्रशंसा तो होगी ना, फिर समाज में महानिंदा होगी और लोग उनके भी दुर्भाग्य को कोसेंगे, सौभाग्य की महिमा नहीं करेंगे। और विपरीत, मैं उनके पैर छू इतना होने के बावजूद भी, तो मेरी इज्जत कुछ घटेगी कि कुछ बढ़ेगी? 4 चांद लग जाएंगे। इतना बड़ा व्यक्ति होने पर भी पिताजी की कितनी नम्रता विनय करता है, जानने लायक है। समझते हैं? तो कहने की बात, शिष्टाचार का पालन। ओके, आगे चौथा कारण, मंगलाचरण करने का चौथा कारण बोलो, निर्विघ्न समाप्ति। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसा लिया है कि जिस प्रकार रोग आदि होने पर औषधि खाते हैं तो रोग की ताकत ढीली पड़ती जाती है और धीरे धीरे निरोग अवस्था आकर रोग से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वो अपोजिट स्ट्रेंथ्स दे ट्राई टू नलीफाई ईच अदर। आप समझ रहे? वो दवा जीत को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्व संचित जितना भी पाप कर्म है, भगवान का नाम स्मरण लेने से, नाम मंगल है ना, नाम मंगल 6 मंगलों में, तो भगवान का नाम भी मंगल है। तो नाम मात्र लेने से स्वरूप का चिंतन तो हम कर ही रहे हैं, उससे भी पूर्व संचित पाप कर्म है संक्रमण को प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनका नाम क्यों छुपाए? उनका नाम पहली चोट में उनका नाम ले लिया यहाँ पर। और फिर जिस क्षेत्र में हमको बढ़ना है उस क्षेत्र में जो सफल हुए हैं उनको याद करके ही आगे बढ़ा जाता है। वितराग का हमारा मार्ग है और पूर्ण वितरागता को प्राप्त भगवान हुए हैं, तो मंगलाचरण में उनको नमस्कार करके याद करके हम आगे बढ़ते हैं। ये मंगलाचरण की मूल रूपरेखा होती है। वैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि अपने जैन दर्शन में कई ग्रंथ ऐसे भी हैं जो मंगलाचरण के बिना लिखे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कषाय पाहुड़, पंचाध्यायी को देख लेना। वैसे खास तौर पर परीक्षा मुख सूत्र, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो आचार्य देव ने एक नया नियम खड़ा किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आचार्य देव कहते हैं मंगलाचरण 2 प्रकार का होता है, एक निबद्ध मंगलाचरण और एक अनिबद्ध मंगलाचरण। इसका बहुत सुंदर रूप हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में प्रारंभ में देख सकते हैं, जिसमें नमोकार मंत्र लिखकर षटखंडागम का हूबहू मंगलाचरण उन्होंने एज इट इज लिख लिया। उसे कहेंगे, बोलिए, निबद्ध मंगलाचरण बोला था मैंने इसको, है ना, जो दूसरों का मंगलाचरण है, अपन को रेडीमेड यूज करना है। मैंने क्या बोला था? अनिबद्ध मंगलाचरण। और टोडरमल जी ने अपनी तरफ से मंगलाचरण लिखा, मंगलमय मंगलकरण, इसको कहते निबद्ध मंगलाचरण। लेखक किसी भी रूप से अपना काम चला सकता है,
इसमें कुछ भी गलती नहीं है, दोष नहीं है। तो आचार्य देव ने और एक अर्थ किया निबद्ध मंगलाचरण का। क्या कि या तो हम स्वयं मंगलाचरण अपनी बुद्धि से करें अथवा हम शुद्धोपयोग को प्राप्त करके ग्रंथ लिखना चालू कर सकते हैं। निश्चय मंगलाचरण करके कर सकते हैं। आपने परीक्षा मुख सूत्र तो सबने पढ़ा ही है, उसकी थोड़ी सी याद दिला दूं मैं आप सबको। माणिक नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख सूत्र लिखा है। प्रारंभ में उन्होंने किसी को याद नहीं किया। प्रमाणार्थ अर्थ संसिद्धि ऐसा वो प्रारंभ होता है। वहां पर शंकाकार ने शंका खड़ी की कि आप कितने उद्दंड हो, बड़ों को याद करना आपका काम नहीं है, मंगलाचरण किसी को याद नहीं करोगे, कौन से जात कुल धर्म के हो ये तो पता चले वाचक को। तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, हमने शुद्धोपयोग प्राप्त करके ग्रंथ लिखना चालू किया है, यही हमारा परमार्थ मंगलाचरण हो गया। एक तो शंकरकार ने कहा नहीं, ये आपको कुतर्क नहीं चलेगा, पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर आपके भावों को कोई नहीं देखता, प्रेजेंटेशन अभिव्यक्ति होनी चाहिए वचन और काय के माध्यम से। मन की लोक में कोई नहीं देखता, वचन और काय प्रॉपर चाहिए, अब बोल के करो। तो फिर आचार्य देव ने कहा मंगलाचरण तो नाम तो किसी का लिया ही नहीं। फिर बोले प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करना, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की चर्चा करना, मोक्ष मार्ग संसार मार्ग की चर्चा करना, इससे बढ़िया मंगलाचरण और क्या हो सकता है। यही मंगलाचरण है। कह रहे नहीं, आप सीधा नाम लो आपके आराध्य का, वितरागी संतों का, वितरागी भगवंतों का नाम लेके बात बढ़ाओ। तो फिर तीसरा ही तो आचार्य ने ये दिया, बोलो प्रमाण इस शब्द में ही अब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रकृष्ट रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है ज्ञान जिनका। ऐसे समस्त केवल ज्ञानियों को हमने नमस्कार किया, समस्त अरहंत सिद्धों को नमस्कार हो गया। पकड़ रहे हैं ये अन्यत्र ऐसी बातें हैं। इस मंगलाचरण की क्या शैली है, कठिन तो नहीं पड़ रहा होगा किसी को, नहीं ना। अभी इतना थोड़ा सा रिपीटेशन हुआ होगा आपको, अभी लगभग आपको थोड़ी सी नई बातें मिलती जाएगी, मैं प्रयास करूंगा। देखिए अब मंगलाचरण का हम अर्थ करते हैं। पर्णमीय सिरसा नेमिम, आपके पास ग्रंथ है, सबके पास ग्रंथ निकला है। एक दो ग्रंथ वहां पर पीछे रखो, वहां पर पीछे रख दो, वहां पर पीछे। क्यों, ज्यादा नहीं है क्या? देखिए सुनिए क्या कहते पर्णमीय। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहला शब्द कितना मधुर होता है ग्रंथ का। नमः समय साराय, नमः श्री वर्धमानाय। नमः नमन करके बात को प्रारंभ करते हैं। और मैंने कहा भी था नमना ये कोई हीन भाव का प्रतीक नहीं है, क्योंकि झुका किसके सामने जा रहा है? जो गुणों में उत्कृष्ट है उनके सामने झुकने में शर्म काहे की, इसमें तो अपना बहुमान है। प्रणमीय प्रणाम करके, किसको, किससे? सिरसा, सिर से नमस्कार करके। वैसे नमहु त्रियोग संहारिके में दौलत राम जी तो कहते मन वचन काय से, मात्र काय से ऐसा थोड़ी कहना है। तो भैया सिर मतलब भी यहाँ पर कोई काय का एक अंग नहीं लेना। सिर ये शरीर का शीर्ष अंग है। शीर्ष अंग समझ में आता है, प्रधान और महत्वपूर्ण। मैं इसलिए उदाहरण भी देता हूँ, गाड़ी टू व्हीलर पर चलते हैं, गवर्नमेंट ने कंपलसरी की एक चीज, बोलिए हेलमेट। अभी ग्लोव्स और पैड को कंपलसरी नहीं किया है, क्योंकि हेलमेट ये मूल चीज है। ये ब्रेन पूरा यहां से पूरा फंक्शन होता है, पूरा समझते हैं। तो सिर और स्वयं में इट कंस्टिट्यूट्स कम से कम कितनी, आप सभी इंद्रिय आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पर्शन है, रसना है, ग्रहण है, चक्षु है और सब कुछ तो है। और
शीर्ष अंग माना जाता है। तो सिर झुका तो सब झुका। तो मैंने सिर झुका लिया है, ये तो बहिरंग अंग ही नहीं समझना। बोलो, परमार्थ से सिर किसको कहते हैं? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये शीर्ष गुण है आत्मा के, और उनका झुकना। श्रद्धान में भगवान को उपादेय माना, ज्ञान में भगवान को उपादेय। भगवान मतलब दो हाथ दो पैर वाली वस्तु को भगवान नहीं कहता है जैन। जैन भगवान की परिभाषा वितरागता को करता है। कोई मांस का लथड़ा का नाम भगवान नहीं होता, कोई विश्व के नियंता को भगवान नहीं कहते। भगवान गुणों के निर्मल पर्याय को भगवान कहते हैं, जो अपने में स्वरूप गुप्त हो गए हैं, वितरागी हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए। सिर का अर्थ क्या लेने यहाँ पर? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये सिर है हमारा। शिरसा नेमिम, हम सिर से नेमी को नमस्कार करते हैं। सामान्य शब्दार्थ करते फिर विशेष चर्चा करेंगे। गुणरयण विभूषणम महावीरम, महावीर को भी नमस्कार करते हैं। कैसे है वे महावीर? गुणरयण विभूषणम, गुण रूपी रत्नों से विभूषित, ऐसे महावीर को नमस्कार करते हैं। सम्मतरयण निलयम, सम्यक रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्न के निलय रूप ये महावीर है। निलय समझते हो? निलय, निलय आलय, स्थान, आकर, पिंड, वो रहने का है ना, मतलब ये गुणों की खान है, ये कहना खान इस प्रसंग में। पैड़ी समुक्कितनम ओच्छम, ओच्छामी समय पाहुड़, ओच्छामी वक्ष्यामी, वक्ष्यामी कहता हूं। तो पैड़ी समुक्कीर्तनम, प्रकृति समुत्कीर्तन को कहूंगा। कीर्तन मतलब ही कहूंगा होता है, और कहे हुए को कहूंगा। दो बार कहना आया। पई कछु कहू, क्या कही मुनि यथा, मैं वो कहूंगा जो ऑलरेडी कहा गया है। मेरे अनुभव की सील उस पर लगी है। अनुभव मतलब कोई ये आत्मानुभव की बात नहीं है, ये यहाँ पर समझना तर्क युक्ति से मैंने बात को नक्की किया है, ये बात पक्की ऐसी ही है, चलना है क्या? तो मंगलाचरण के रूप में नेमी को याद किया और महावीर को याद किया। ओके, ये सामान्य मंगलाचरण और विशेष मंगलाचरण मैंने आपको बताया था। सामान्य मंगलाचरण में और विशेष मंगलाचरण में क्या करते आचार्य देव? आचार्य देव की लेखनी में एक शब्द में कई अर्थ झलकने की ताकत रखते हैं। विशेष मंगलाचरण में तो ये ख्याल में आता है 22वें और 24वें तीर्थंकर को नमस्कार किया। ओके, और इत्तेफाक से देखिए महावीर को और नेमिनाथ को सभी जन मानते हैं, जैनेतर भी मानते हैं, समझ रहे? नेमिनाथ को तो सब मानते हैं, और पार्श्वनाथ का नाम वैसे उनके यहाँ आता नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है दोनों का नमस्कार किया। और अंत के है ये, इसलिए एकदम नजदीक के है ये। ओके, आगे तो विशेष मंगलाचरण में किसको याद किया? 22वें और 24वें तीर्थंकर को। अब मंगलाचरण को सामान्य किए दे रहे हैं अभी। ओके, सामान्य करना मतलब इसका व्यापक अर्थ लगाना। कैसे लगेगा मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। रत्नकरण सावकाचार्य को प्रारंभ करते समय मैंने पहले दिन बताया था नमश्री वर्धमानाय, ऐसा वहां पर आया। 11वीं वाले बीच में नहीं बोलेंगे अभी, मैं 12वीं वालों से उत्तर चाहता हूँ। सदा सुखदास जी ने, पहला पेज है रत्नकरण सावकाचार्य का। सदा सुखदास जी ने क्या अर्थ किया उसका, कोई बताएगा आप में से? नमश्री वर्धमानाय का क्या अर्थ किया? वर्धमान का अर्थ वहां पर 24वां तीर्थंकर नहीं किया। उन्होंने वर्धमान शब्द को 3 टुकड़ों में बांट दिया। अवरिद्धमान, अव समन्ता चहु ओर से, रिद्ध रिद्धि को प्राप्त, बढ़ोतरी को प्राप्त, पूर्णता को प्राप्त, मान ज्ञान है जिनका, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जिन्होंने की है। ऐसे ऐसे कौन?
समस्त अरहंत सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार। वर्द अ का लोप होता है, अव्योर लोपहा सूत्र एक, तो उस नियम से अ का फिर लोप हो जाता है और फिर वर्धमान एक शब्द आ जाता है। तो वर्धमान का अर्थ बोलिए, वर्धमान का अर्थ समस्त अरहंत सिद्ध हमने किया। और यदि रिद्धमान, रिद्ध का अर्थ रिद्धि मतलब यदि सम्यक ज्ञान लेते हैं तो बोलिए आगे, आचार्य उपाध्याय साधु भी इसमें समाहित हो गए। पकड़ में आ रहा है? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में अरहंत आदिक से प्रयोजन की सिद्धि का समापन कैसे किया, कोई बताएगा? जैन दर्शन में बोलिए कोई, जैन दर्शन में वितरागता का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना उसको पूज्य माना है, और राग द्वेष का होना, अज्ञान का होना उसको निंद्य माना है। जिनमें ये पाया जाता है वे प्रशंसनीय, और जिनमें ये पाया जाता है अज्ञान और राग द्वेष वे निंदनीय। समझ में आता है? सम्यक इस शब्द का अर्थ क्या किया आप जानते हैं? सम्यक ये शब्द का अर्थ पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि टीका में क्या किया? सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय ऐसा किया। ठीक है, प्रशंसनीय क्या? चतुराई सोई भली आत्म में चितदीन, पर धन पर मन के हरण को वे शाहू पर भी। बुद्धि की चतुराई वो है जो संसार से बाहर निकलने का उपाय बताए, बाकी दूसरों के धन को, दूसरों के मन के हरने को, ऐसा फालतू काम तो वेश्या भी कर सकती है। मैं क्यों बता रहा हूं इतना सारा? मैं क्यों बता रहा हूं? रिद्धि प्रशंसनीय, सम्यक वह ज्ञान प्रशंसनीय, वह श्रद्धा प्रशंसनीय और वो आचरण प्रशंसनीय। कौन सा? जिससे भव से बाहर निकलने की विधि होवे। टोडरमल जी साहब के शब्दों में, जिस श्रद्धान से राग द्वेष घटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से राग द्वेष घटे वो सम्यक ज्ञान, राग द्वेष का घटना सम्यक चरित्र तो है ही। आगे बढ़ना, मैंने आपको सैंपल दिखाया थोड़ा, वर्धमान का अर्थ वहां पर व्यापक करके दिखाया। इसको कहते हैं मंगलाचरण को सामान्य कर दो, क्योंकि पक्षपात वाला धर्म जैन दर्शन नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इतना उदार दर्शन है जैन दर्शन, इतनी उदारता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। नमोकार मंत्र में भी किसी का नाम नहीं लिया है। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी उस दिन मंगलाचरण करने का मौका आया, वहां पर भी मैंने बोला, ये अष्टसहस्त्री ग्रंथ है ना, ये अष्टसहस्त्री ग्रंथ में भी उन्होंने संबंध भद्र को नमस्कार किया। सबसे पहले मूल लेखक कौन? आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा से अष्टशती अष्टसहस्त्री खड़ी हुई, फिर संबंध भद्र को याद करके अकलंग स्वामी को भी याद किया। तो शंकरकार ने प्रश्न पूछा कि इन्हीं को याद क्यों करते हो आप गिने चुनों को? तो कहते संबंध भद्र कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चहु ओर से भद्रता को प्राप्त हुए ऐसे सभी पंच परमेष्टि को नमस्कार। अकलंक, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से जो रहित हुए हैं ऐसे समस्त पंच परमेष्टि, ये मंगलाचरण को सामान्य करने की पद्धति है। व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, समझ? ये उदारता कहते हैं इसको, उदारता। और उदारता की पराकाष्ठा ये है, अकृत्रिम चैत्यालयों में चिन्ह तक नहीं है किसी का। समझ में आता है? क्यों? फिर चिन्ह, अरे ये कौन से अलग अलग तीन भगवान है? सबका चिन्ह एक वितरागता है। सदा सुखदास जी ने रत्नकरण सावकाचार्य में लिया। अब जानते हो कोई कोई लोग क्या कहता है, पार्श्वनाथ के सामने खड़े रहकर महावीर की पूजन नहीं करना। याद आ रहे आपको? ख्याल में प्रकरण इसमें सदा सुखदास जी ने लिया, रत्नकरण सावकाचार्य में ख्याल में नहीं आपको? 122 पेज के करीबन होना चाहिए ये प्रकरण। ऐसा लग रहा है कि अमुक भगवान के सामने, तो सदा सुखदास जी ने समझाया, रे जी समस्त भगवंतों का चिन्ह एक वितरागता है। ये बंदर गाय घोड़ा हाथी ये तो और बाहर की बात है। समझ में आता है?
चिन्ह म्लेच्छ ना बनो। मैंने क्यों बताया ये सामान्य मंगलाचरण। अभी यहां पर मंगलाचरण को सामान्य कैसे करते देखो। नेमी कहकर, व्हाट इज नेमी? एक्सल ऑफ व्हील। एक्सल समझते हो? आरी कहते हो उसको, आरी। ये नेमी मतलब आरी, जिसके बल पर कील, जो मूल जिस पे पूरा चक्र रेस्ट हुआ है। कुम्हार का चक्र लो अथवा चलती बैलगाड़ी का चक्र लो, चक्र तो कितने प्रगतिशील पने की निशानी है। इसलिए झंडे में, तिरंगे में भी इवन यू कैन कॉल इट एज अ सिंबल ऑफ साइंस। चक्र, चक्र के बिना एक मशीनरी नहीं बन सकती। ये विकास का प्रतीक है चक्र। और फिर धर्म चक्र तो अपना है ही। धर्म चक्र, चक्र का अर्थ एक समूह तो है ही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना बताने वाला ये चक्र। नहीं समझा? मैंने कितने अर्थ किए? नहीं, ये आपको सब मिलेगा। मेरे पास एक आर्टिकल है 70-80 साल पहले लिखा वाला है, उसमें पूरी इसकी मीमांसा की मुख्तार जी ने। चक्र का अर्थ समूह होता है, आप सब जानते हैं ना। चक्र का अर्थ नहीं जानते? सिद्ध चक्र मंडल विधान, चक्र समूह। वो चक्र समूह का सूचक है। समूह मतलब कि ये मेरा, ये तेरा, ये तुच्छ लोग ऐसी बात करते हैं। क्या है वो छंद? निजा परोवेत्ति लघु चेतसा। फिर आगे ये लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम वाला, साधूनाम चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरा छंद में याद कर रहा हूं। सज्जनों की हल्के जीव तो लघु चेतसा, हल्के बुद्धि वाले तो ये मेरा ये तेरा करते रहते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि वाले वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब है। विनोबा भावे ने एक नया स्लोगन खड़ा किया था, आप जानते हैं? वे जय हिंद नहीं कहते थे किसी को, वे कहते भी थे तो आगे बढ़कर जय हिंद जय जगत व्यापक बना देते थे। और बहुत सफलता मिली थी उनको। ये 60 में भ्रमण करते करते कश्मीर गए थे। ऑलमोस्ट पाकिस्तान, सब पाकिस्तानी उनको मिलने आए थे। पाकिस्तान में आमंत्रण दिया, पाकिस्तान में रैली चली उनकी खूब। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खूब उनको सराहना करी उनकी। समझ में आता है क्या है वो? मोहब्बते पैगाम उनके वो उसका नाम था। अब जानते हैं उन्होंने खूब ये करी थी। कश्मीर से लेकर निकली थी, फिर भिंड मुरैना में आए थे। और जानते क्या हुआ था भिंड मुरैना में? 400 डाकुओं ने सरेंडर किया था उनके सामने आकर विनोबा भावे को। वास्तव में जानने लायक है। और वे डाकू कभी किसी के अधीन नहीं आते थे, सबने फटाफट छोड़ दिया था। मैं तो क्या 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 कह रहा था? चक्र, समूह, समूह। कहां तक आया मैं? कहां तक आया? नेमी का अर्थ, नेमी को नमस्कार किया। नेमी मतलब जो धुरा है, धुरा है ना। वैसे अरनाथ है ना, अरनाथ 18वें तीर्थंकर। अर मतलब भी वही होता है, धुरा, धुरा कहते हैं उसको, धुरा। तो धुरा मतलब बेस। तो धर्म चक्र का बेस क्या है? रत्नत्रय, वितरागता। वितरागता को नमस्कार किया, मंगलाचरण सामान्य हो गया। नेमी का अर्थ व्यक्तिवाची नहीं करके हमने वो वस्तुवाची कर दिया, सामान्य, कॉमन नाउन कर दिया उसको, कॉमन नाउन। समझते हैं आप? आगे बढ़ते। नेमिनाथ का ये हो गया। महावीर की तरफ आइए। अभी महावीर का कई सारे अर्थ करके दिखाए हैं। रम, वि विशेष रूप से, ई लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। अब जानते हैं ये पर्टिकुलर अक्षर होता है, वो किसी शब्दों के सूचक होते हैं। मैं देखो बताता हूं आपको, सुनो सुना सुनो। देखो जैसे शव, क्या बोला? शव मतलब डेड बॉडी होता है। उसमें ई डाल दो आप, क्या बन गया? शिव। शिव इज मोक्ष। ई स्टैंड्स फॉर ज्ञान लक्ष्मी, लक्ष्मी चेतना, ज्ञान लक्ष्मी चेतना।
ई स्टैंड्स फॉर लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। कहाँ तक आया मैं? महावीरम। ये थोड़े व्याकरण की बातें अपन बाहर निकल रहे हैं अभी इससे। विशेष रूप से ज्ञान लक्ष्मी को रम र देने वाला, र सूचक ही है, देने वाला। तो ज्ञान लक्ष्मी को देने वाले कौन कौन कौन? सभी अरहंत सिद्ध भगवान, सभी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी भी ले सकेंगे अपन, सामान्य हो गया मंगलाचरण, जिनवानी भी ले सकेंगे। अभी आगे आगे बढ़ते हैं। महावीरम का अब और एक अर्थ करना है, जिसके पीछे छंद लिखा है, इसको मैं आज पूरा करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वीर का मैं एक नया अर्थ करता हूं। वीर वीर भी है यहाँ पर, वीर। चलो, वीर के पापा तो है ही है, आपको खूब सारे पहलू मिलेंगे। वीर ये संकीर्ण शब्द नहीं है, ये वीर कोई वो 24वें तीर्थंकर की तरफ संकेत नहीं करता है। 2400 की तरफ कैसा संकेत करेगा, 24वें नहीं, वो हम देखेंगे अभी। वो अभी बताऊंगा पूरा। इट स्टैंड्स फॉर 4 डिजिट। र स्टैंड्स फॉर 2, 4-2। वीर का अर्थ क्या बना? 4-2, 42 बन गया। अंक का नाम वामतो गति, रूल है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, तो कोई हिंदी कैसे चलती है और इंग्लिश कैसे चलती है। हमको बोलना है 36, अंग्रेजी ऐसी बोली जाती है। अभी आपको बोलना है हिंदी, वो यूनिट से चालू करता है। 36 यहां से चालू करता है, वो यूनिट टेंस को बराबर कवर करते चलेगी। बाकी की भाषा है, इंग्लिश एकदम मॉडर्न भाषा है, वो कन्वीनियंस के हिसाब से डाली गई है पूरी, उसकी कुछ कमियां हैं। अब मैं क्या बोलूं ज्यादा। चलो, कहां तक आए? वीर का अर्थ हमको देखना है। क्यों भैया, लेकिन व का अर्थ 4 और र का अर्थ 2, ये कहा किसने? ये कुछ का कुछ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सूत्र पढ़ेंगे अभी अपन, ये आप सबके पास होगा ये ग्रंथ। ये सूत्र पढ़ो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कटपय पुरस्थ वर्णे द्विर्नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः स्वर्ण न शून्यम संख्या मात्रोपरिमाक्षरम त्याज्यम। आप किस में सुनो, घबराओ मत, अभी सुनिए सुनिए। मैं जो कहूंगा वैसा चार्ट बनाएंगे आप फटाफट। देखिए, जिनको चाहिए कोश भाग 218 पेज पर, वहां से रिफर करना, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको देख लो, समझ लो। अभी सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी आएगा। देखो अभी ये क्या कहते था, क ट प य 4। अभी देखिए क्या करना आपको, आप लिखिए क के नीचे लिखिए वो पूरी लाइन, अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए, क वाली ब्लैंक करो लाइन को, उसमें कुछ नहीं लिखो और एकदम लेफ्ट वर्ड में लिखो क वर्ग ट वर्ग, वर्ग होते ना ऐसे, तो क लिखो, क के बाद लिखो ट, क ट फिर प, कटपय पुरस्थ वर्णे, ऐसी गाथा चलेगी ना। उतना तो लिखा है ना तुम्हारी गाथा में, कटपयस्थ पूर्ण वर्ण, क ट प य, 4 लाइन्स हो गई तैयार। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अभी क्या करना है आपको, क ट प य पुरस्थ वर्ण, ये वर्ण है। अभी उसमें क्या करना कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि द्वि, सुनो सुनो सुनो, नव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः। क्या करना, अभी देखो क, तो ये आगे बढ़ते चलो, अभी क ख लिखते चलो और 9 डिजिट 9 अल्फाबेट्स आगे चलो। क्या आएगा, क ख ग घ अणा च छ ज झ। ओके, अणा कौन सा आएगा, वो मंगलायतन वाला। पकड़ रहे आप सब, क्या कहते हैं उसको, अंग। अब जो बोलना है वो बोलो, का खा ग घा ण च छ ज झ।
च छ ज झ कितने डिजिट हुए ये अल्फाबेट? 9 हुए। देखो क्या करे, द्विनव। द्विनव मतलब क वर्ग भी 9 अल्फाबेट वाला करो, ट भी 9 वाला करो। इसमें 9 क्या लिखना, और बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना है आपको। ट ठ ड ड। यहां पर कोई लिख सकता है? फटाफट उठो जल्दी, फटाफट, सबको ख्याल में आएगा। अरे इसको थोड़ा पीछे करो, मुझे भी दे। तुम ये ऑपोजिट चौक नहीं है क्या? इसमें अल्कोहल रहता है, तुम चौक का प्रयोग करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए था तुमको। हाँ चलो, सुनो सुनो, यहाँ लिख लो तुम। हाँ नीचे, हाँ या क लेफ्ट वर्ड्स लिखना चाहिए था, ऐसा वो बोल रहा है। जल्दी फटाफट। क ट प य। अभी ये बढ़ो, क ख ग घ अणा, हाँ च छ ज झ। ये 9 हो गए। हूबहू नीचे ट ठ ड ढ ण बाण वाला, त थ द ध द। क्या लिखा है? गाथा अपन फिर पढ़ते हैं। द्विनव 2 बार 9, फिर पंचाष्ट। अभी पंच, प से 5 अक्षर लिखना, प फ ब भ म, एक के नीचे एक लिखो, प फ ब भ म भ म। ओके, अभी क्या लिखा? पंच अष्ट। अभी 8 नीचे चाहिए, य र ल व श। फिर षटकोण वाला श, हाँ ये ठीक है। उसके बाद श, फिर स स्टैंड्स फॉर सचिन। हाँ, एक के नीचे एक लिखो। सुनो अभी, हाँ ठीक है। अभी देखिए, ये सबको समझ में आ रहा है? ये आचार्यों की कोड लैंग्वेज में थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। अभी ऊपर लिखो, क के ऊपर 1, फिर लिखो 2, डोंट एंड सर्कल इट, 3 4, कंटिन्यू करो, 6 7 8 9। अभी देखिए यहां पर सब ध्यान दीजिए। अभी ये कह रही है, जितने अल्फाबेट्स है ना, ये ऊपर की फिगर को डिनोट करते हैं। पकड़ रहे आप सब? अभी इसमें व और र ढूंढिए, क्या मिलेगा? व 4, र 2 मिल रहा है आपको। अब उसको, अभी आपको ये लग रहा होगा वो तो वीर आया, वो र थोड़ी आया। तो और एक नियम बोल रही है, सुनिए। मैं फिर एक सूत्र पढ़ता हूं। ओ कटपय पुरस्थ वर्णेर द्विनव पंचाष्ट कल्पिते क्रमशः स्वर्ण न शून्यम संख्या। अभी और एक बात कह रहे, स्वर के जितने भी बातें आएगी, स्वर अ आ ई आदि स्वर, तो ये सब स्टैंड्स फॉर 0। स्वर, फिर न, कौन सा न? इसमें नहीं है ना, वो तो इसमें तो होने का सवाल ही नहीं। क्या वो क्या कहते हैं उसको, व्यंजन वाला वैसे ण आता है वैसा, वो और न, नल वाला, दिस ऑल स्टैंड्स फॉर 0, शून्य। यस, बराबर। और स्वर भी, ये स्वर, ये सब स्टैंड्स फॉर 0, ये नियम। और क्या कह रहे हैं? मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम। कोई मात्रा वगैरह आई हो उसको कैरी नहीं करना। क्या कह रहे हैं? त्याज्यम, स्पष्ट बोल दिया। वीर, तो जो उसकी ई की मात्रा आई, त्याज्यम, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। सूत्र सबको समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं अच्छी बात बताऊंगा आपको। बोलिए क्या चाहिए आपको? आधा जैसे अक्षर हो गई, तो उसे पूरा आधा ना, हाँ पूरा लेंगे। आधा ना होगा तो अरे आधा तो पहला ले लेंगे, पहला ले लेंगे फिर। हाँ, अगर आधा होते तो उसे पूरा ले लेते हैं। नहीं, जैसे आधा वल्लभ है, हाँ तो आधा है, तो उसे क्या लेंगे? आधा लगभग में पूरा नहीं लेते हैं।
तो 2 बार लेना आएगा, ऐसा कहना है आपका? मतलब जैसे जगह जो अंक से चलेगा वो ला 2 बार आत्म आत्म आत्म, तो आधा जो ता आया उसे पूरा लेंगे ना। हाँ, 2-3 आत्म है, हाँ। आधा ता है, हाँ। उसे क्या लेंगे? तो उसको हटा देंगे, फिर पूरे को ले लेंगे। मैं और बताऊंगा वैसे आपको। ऐसा नियम है, संयोग अक्षर को नहीं लेना, संयोग अक्षर को नहीं लेना, ऐसा नियम है। फिर हटाना किसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, अब ये सब समझ में आ रहा है जो अपन ने देखा, ये चार्ट पूरा, और वह र को अपन ने देख लिया। अभी मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, देखो अपन वहां तक पहुंचते हैं क्या। ये आचरण इतनी क्यों की है मेहनत, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। वैसे आप जानते हैं बेटा कि इसे कोड लैंग्वेज कहेंगे। कुछ भी चीज सीक्रेट रखनी हो, यदि मैंने थोड़े दिन पहले कही थी, मैं भूल गया अभी थोड़े, एक वार में, युद्ध भूमि में एक सीक्रेट वर्ड्स चलते हैं कुछ, आप जानते हैं। मैं अभी थोड़ा भूल गया, थोड़े दिन पहले मैंने आप ही को लिखा था कहीं को, जैसे कारतूस खत्म हो गई तो कारतूस नहीं कहते वे उसको, कहते तेल लाओ। ये पर्टिकुलर उनकी अपनी कोड लैंग्वेज से कहा था मैंने, याद है। आरडीएक्स लाना, तो आरडीएक्स के लिए आरडीएक्स नहीं कहते हैं। और भाग जाओ, हमको पीछा कर रहे कोई, तो उसको कहेंगे पानी लाओ। इनके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। अभी छोड़ो, अब मैं जो पूरा परफेक्ट होऊंगा ये नहीं कह सकता हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। ये कोड लैंग्वेजेस क्यों होते हैं, सभी नहीं समझे हमारी भाषा, ये क्यों जरूरी होता है। देखिए अभी ये तब की बात है जब बहुत मिलावट होती थी साहित्य में, और इतनी छीना झपटी होती थी, इसलिए तुलसीदास के पास अधिकांश रूप से जो साहित्य पाया जा रहा है वो सब बनारसी दास जी का है, ढापा ढापी का। ये कालिदास के काल में मानतुंगाचार्य हुए, कालिदास के नाम पर छपा वाला बहुता का साहित्य हो सकता है मानतुंगाचार्य का होगा। ये कई जगह से ऐसा ट्रेस मिला है कि अपना साहित्य उन लोगों ने उनके नाम पर कर दिया, और फिर अपने ग्रंथों में भी बहुत तोड़ मरोड़ की जाती थी। आचार्यों को ये शल्य बड़ी होती थी, ग्रंथ मिट जाए जल जाए वो शल्य तो कम होती थी, लेकिन ज्यादा शल्य इस बात को लेकर होती थी कि वो कोई उसमें फेरफार ना करे। बोलो थलम रक्षे जलम रक्षे, इसको मिट्टी से बचाना, ग्रंथों को जल से भी बचाना। थलम रक्षे जलम रक्षे, रक्षे शिथिल बंधनम, उसको डोंट हैंडल इट एनी हाउ, शिथिल बंधनम ऐसा ऐसे कैसे भी हैंडल नहीं करना प्रॉपरली। और मूर्ख हस्ते ना दातव्यम एते पुस्तक रक्षणम, पुस्तक रक्षा के ये 4 बातें करना, धूल मिट्टी से बचाना, पानी से बचाना, ढीली पकड़ से बचाना, और मूर्खों के हाथ में कदापि जिनवानी जाने नहीं देना। ये कसाई लोग कुछ भी मिलावट कर डालेंगे। श्वेतंबरी ने क्या क्या मिलावट कर डाला, समझ में आया। तो आचार्यों को लगा अभी फिगर लिख देते वे कहीं फिगर, तो फिगर में फटाफट चेंज हो सकता है कुछ भी। अभी जैसे उनको लिखना था 29 मनुष्य कितने होते हैं, ये सब जानते हैं अपन, 29 अंक प्रमाण, लेकिन ये 29 अंक प्रमाण लिखे नहीं है कहीं, आप अपन सबने रट रखे हैं। ये मूल गाथा ये है जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये देखो नीचे के लाइन, होंती हूँ मानुष पज्जत संखंका, ये गोमटसार जीवकांड की कौन सी गाथा है भैया, गोमटसार जीवकांड की 58वीं गाथा है, आप वहां से देख लेना। वो गाथा पढ़ो तो कैसा लगता है, ये कन्नड़ वन्नड़ चल रहा है क्या, ऐसा लग रहा है। पढ़ो तो एक बार जरा गाथा। डेढ़ क्षण तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या लिख रहे हैं, उर्दू है कि कन्नड़ है कि तेलुगु है कि मलयालम है, क्या है क्या ये चीज। तो देखिए सुनो सुनो, ये कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज। देखो मैं और एक बात बताऊं आपको, पहले क्या होता था, ये कोई भी आइटम्स गुड्स बेचे जाते थे ना, जैसे बेचना है उनको गुड 50 रुपीज में, अभी कभी कभी थोड़ा फैंसी लिखा जाता है, तो उसमें डीलर चालाकी से क्या करता था
60 कर देता था। कैसे पता चलेगा 50 का 60 किया? पता ही नहीं चले। मुझे पहले पाइप का फैक्ट्री चालू करना था, पीवीसी पाइप का। तो मैंने उसमें थोड़ा सा सर पहले मैं अभ्यास करता था उसका, तो मुझे ये मिला कि ISI कोड नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या करते 151 कर देना उसको। क्या करना 151, वो बिल्कुल ISI जैसा दिखता है सिस्टम। कहते हैं ये नीचे लिखते हैं नंबर कोड ऐसा कुछ, तो गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ती फिर उनको, और आदमी तो समझ ही नहीं पाता उसको। 151 हूबहू ऐसे लिखते हैं। अब मुझे क्या कहना है, गवर्नमेंट को ये बात पकड़ में आ गई, ये अंगूठा छाप वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं पढ़े लिखे वाले लोग, फिगर यहाँ का वहाँ कुछ करके फिर लोकल टैक्स एक्स्ट्रा के नाम पर तो कितना ही लूट रहे हैं। तो एक बार कोड सिस्टम चालू किया जिसमें दुकानदार का बाप भी नहीं पढ़ सकता उसको ठेठ कंप्यूटर में डालना पड़ता है, कंप्यूटर रीड आउट करता है उसकी प्राइस। आप समझ रहे हैं? अभी बार कोड में दैट कांट बी मैनिपुलेटेड है। तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ये आचार्यों को भी ख्याल में आया कि फिगर लिखेंगे तो गड़बड़ कर देगा ये। अभी आदित्य कौन, तुम सक्षम खड़े रहो, तुम लिखो। तुम लिख रहे थे इसलिए तुमको मैंने रोक दिया, फिर से तुम आ जाओ, पेन ले लो हाथ में। अभी 29 अंक प्रमाण कैसे बनते मैं फटाफट आपको बताऊंगा। देखिए तो व्हाट डज, हाँ अभी मिलेगा वो तुम्हारा शंका का समाधान। व्हाट डज ट स्टैंड्स फॉर? तो कितना 6 आ रहा है क्या? वो फिगर में देखिए, ट स्टैंड्स फॉर ये 6। तू क्या कर रहा है मेरे भाई? तो क्या कर रहे? ता के ऊपर 6 लिखना। अरे चलो वहां पर भी लिख ले, ठीक है। हाँ चलो, तो आगे क्या आया? अभी देखिए सुनिए, इनका प्रश्न तो जोड़ अक्षर का क्या करेंगे प्रश्न था ना। तो देखो जोड़ अक्षर है ना, ला का कितना आ रहा है? 3। वो आधा ला का भी 3 लिखो, पूरा ला का भी 3 लिखो, 3 लिख दियो। हाँ चलो, अभी ली किया है उसको तो शून्य वो कैरी नहीं करना है, सॉरी 0 नहीं, कैरी नहीं करना। चलो आगे, अभी ना का 0, माँ का 5, तुम बोलो मत, तुम सर्च करने दो। ध का 9, ध का मतलब धू का, वो उकर वो उसको कैरी नहीं करना, मात्रा को कैरी नहीं करना। आगे ग 3, वी 4। तुम्हारे पास लिखा है क्या? अभी तुम बोलो मत बीच में, सबको थोड़ी जोर डालने दो थोड़ा। लम 6 है, अच्छा 3 बराबर। हाँ फिर धू 9, माँ उसमें देखो स्टैंड्स फॉर 5, 7। अभी लिखते चलो 3, 4, 6, 2, 4, 1, 5, 2, 6, 1, 8, 2। तो क्या रुक गए? तो कब रुक गया? 6, 1। इसने भाव में भी 1 लिख दिया। वहाँ पे कैसे आ जाएगा? वहाँ पे कैसे जाएगा? वहाँ पे 4 आएगा। अरे गला मत पकड़ो उसका। अरे एक जन बोल रहा है, बोलो। हाँ अभी इसमें कोई फॉल्ट है क्या? बोलो। रा पे 2 आएगा भाई। 4, 1, 5, 2 करो तुम। हाँ 4, 1, 5, 2। चार पे 2 है नहीं। क्या किया इसने? मैं फिर से बोल रहा हूँ, H। अरे वह तो 4 आएगा। अरे तूने सब एक पीछे किसका दिया? H तुम मत ढूंढो, मैं बोल रहा हूँ, फटाफट देखो, धू से देखो, धू से रिफर करो। 9, 5, 7, 3, 4, 6, 2, 4, 1, 5, 2 बराबर। नीचे आओ, 6, 1, 8, 2,
2 7 9 7। बस अभी क्या करे होगा, अंक का नाम वामतो गति। तो 29 अंक प्रमाण जो मनुष्यों की संख्या है ना, वो अभी बराबर उल्टी करोगे तो यूनिट्स के डिजिट पर क्या आएगा 6। अरे यूनिट्स पर क्या आएगा जब पलट देंगे 6 आएगा ना, तो वो पूरा फिगर होगा। अभी उल्टा लिखना पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड एंडिंग विथ 6। ये फिगर 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। आचार्यों ने संख्या नहीं लिखी, आचार्य ने अक्षर लिखे, अक्षर और कोड दिया समझने को। हम बहुत और करनान योग में हर जगह अक्षर लिखेंगे, तुम अंक ढूंढ लेना वहां से। तो वो और र का 4 और 2 हमने वहां से लिया है। ये कोई काल्पनिक और मनगढ़ंत नहीं है, ये कोड लैंग्वेज है अपनी। बस करते समय हो गया, कोई बात है? ओम नमः।